हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपा प्रभु जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। तो आज के इस 27वें सत्र में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। हम अभी चौथे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भगवत गीता के शुरुआत में जैसे हम जानते हैं कि अर्जुन क्या था, कंफ्यूज था। शुरुआत में वो अपने अलग अलग तर्क दे रहा था कि अपने स्वजनों के साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये तो मेरे स्वजन है, इन्होंने मेरे ऊपर इतना फेवर किया है, कृपा किया है। तो स्वाभाविक जो अर्जुन का गुण था कि जो वरिष्ठ होते हैं, जो सीनियर्स होते हैं, उनके प्रति उनका आदर बुद्धि था और एक अटैचमेंट, फैमिली अटैचमेंट बोलते हैं, वो भी था। तो और उनके डाउट भी थे बहुत सारे कि इनको मार दूंगा तो जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, फिर वर्ण संकर पैदा होंगे, फिर मुझे पाप लगेगा। तो इस सारे प्रश्नों का उत्तर जो है भगवान ने पहले अध्याय के बाद जब वो जिज्ञासा करता है उसने दूसरे अध्याय में दिया है। तो यहाँ पर पहले अध्याय का जो समरी था वो जो अभी मैं बोला वही है कि वो क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं अलग अलग, और इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
तो अलग-अलग रीज़न थे, जैसे दया है, मैं अकेला क्या रह के क्या करूँगा? मेरी रिश्तेदारी नहीं है तो आनंद कहाँ से आएगा? इस प्रकार से हमने पहले अध्याय में चर्चा किया था और फिर दूसरे अध्याय में ये समरी है दूसरे अध्याय की। इसमें भगवान सबसे पहले तो उनका बेसिक फाउंडेशन क्लियर करते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि न हदं दहति पावक, न चैदयन्ति आपो न शोचयति मारुत। तो भगवान अलग-अलग लेवल पे ज्ञान देते हैं। सांख्य योग फिलॉसफी बताते हैं, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। तो भगवान उसको कर्मकांड के बारे में बताते हैं कि अगर तुम युद्ध करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, युद्ध नहीं अगर हार गए तो भी स्वर्ग में जाओगे, नहीं जीत गए तो ये यहाँ स्वर्ग मिलेगा तुमको। तो और बुद्धि योग के बारे में बताते हैं और फिर दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ के बारे में अर्जुन प्रश्न पूछता है, तो भगवान स्थितप्रज्ञ के लक्षण के बारे में भी बताते हैं। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। और फिर तीसरे अध्याय में हम देख रहे थे कि अर्जुन ने पूछा कि आप मुझे बता रहे हो कि स्थितप्रज्ञ जो है क्या-क्या करता है? और आपने बोला कि जो निष्काम कर्म योग, मतलब उन्होंने बोला कि ज्ञान में स्थित हो जाओ। तो आप 2-2 बातें बता रहे हो, तो आप मुझे लड़ाई करना क्यों बताने करने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? तो वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ज्ञानी बन के जंगल में जाना चाहिए या फिर मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए? तो तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि अ, क्या है जो व्यक्ति को इस संसार में बांध के रखता है? हाँ, कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भवा, महाशुनो महापाप्मा, बुद्धेन वैरियम। जो जो काम है, जो अलग-अलग इच्छा है, काम का अर्थ हम समझते हैं कि स्त्री-पुरुष का आकर्षण, लेकिन काम मतलब किसी भी इस संसार की वस्तु है, इसको भोगने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा। काम का इंग्लिश में डेफिनिशन है टू एडमेंट डिज़ायर टू एन्जॉय समथिंग, उसको काम बोला गया है। मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। फिर वो स्त्री रहो, पुरुष रहो, कोई वस्तु रहो, उसको प्राप्त करना ही है किसी भी हालत में। ऐसी जब इच्छा हो जाती है, उसको काम बोला जाता है। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है कि मुझे क्या करना है? ज्ञान योग का अभ्यास करना है या कर्म योग? तो भगवान उसको बता रहे हैं कि तुम ज्ञान योग भी वही है, कर्म योग, लेकिन तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेबल क्या है कि आप कर्म योग करो या फिर निष्काम कर्म योग करो। ज्ञान योग में जो है लगभग वही है वो। ज्ञान योग जो होता है कि हम विरक्त होके, पूरा विरक्त होके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और एक होता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं। उसको निष्काम कर्म योग कहा जाता है। तो भगवान यहाँ पर तीसरे अध्याय के अंत में बोलते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक, तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक में बोलते हैं, जैसे पिछले बार हमने कोट किया था उसको, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व युगत ज्वर। उसके पहले तो भगवान ने बोला था कि तुम कर्म करो और मुझे फल अर्पण करो, लेकिन इस तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, मतलब आप जो भी कर रहे हो उसका उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो अ, अर्जुन भगवान, तो वास्तविकता ये है कि हम क्या है, निष्काम कर्म योग नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में क्या होता है, सकाम। तो ये हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि शुरुआत में क्या होता है कि सकामता होती है, कुछ ना कुछ हमको चाहिए भगवान से। तो ये तो कुछ तीसरे अध्याय में जैसे कर्मयोग के बारे में बोला है, तो कर्मयोग जो होता है, एक सकाम कर्मयोग होता है, एक निष्काम कर्मयोग होता है। तो सकाम कर्मयोग में मतलब मुझे कुछ प्राप्त करना है, कुछ वस्तु प्राप्त करना है, चीज़ प्राप्त करना है, कुछ भी प्राप्त करना है, तो उसके पीछे मैं लग जाता हूँ और जब मुझे प्राप्त होता है तो उसका कुछ परसेंटेज भगवान को देता हूँ, लेकिन गोल मेरा संतुष्टि रहता है। लेकिन भगवान को भी मैं पार्टनर बनाता हूँ उसमें, तो उसको बोलते हैं सकाम कर्मयोग। लेकिन निष्काम कर्म योग में पूरा कार्य ही भगवान की प्रसन्नता के लिए रहता है और भगवान कैसे प्रसन्न हो,
तो ये जो परिवर्तन होता है कि मुझे कुछ चाहिए, ऐसे भगवान को मुझे कुछ देना है, भगवान को प्रसन्न करना है। ये जो परिवर्तन होता है, ये दिव्य ज्ञान के स्तर पे होता है। जब हम दिव्य ज्ञान को जीवन में अपनाते हैं, तो धीरे-धीरे जो सकामता है, निष्कामता में परिवर्तित होती जाती है। पहले हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बड़ा लंबा लिस्ट रहता है। तो धीरे-धीरे, धीरे जैसा हम ज्ञान अर्जन करते हैं, जानते हैं कि जीव मेरा स्वरूप है, कृष्ण मेरा नित्य दास, जीव जो है कृष्ण का नित्य दास है और उनकी सेवा करने में ही उसकी वास्तविक संतुष्टि है, आनंद है। तो फिर वो हर कार्य क्या करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है और वो निष्काम कर्मयोग करने लग जाता है। और वही और इंटेंसिफाइड हो जाता है, तो उसी निष्काम कर्मयोग को फिर भक्ति योग कहा जाता है। तो उसी को फिर केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए जब किया जाता है, तो उसको फिर भक्ति योग कहा जाता है। इसलिए भक्ति योग और निष्काम कर्म योग जो है मिलता-जुलता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन भक्ति योग में एकदम क्या बोलते हैं, भक्त का भगवान के साथ में जो संबंध होता है, वो स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर चौथे अध्याय में जो है अलग-अलग चीज़ों के वर्णन हुआ है। तो चौथे अध्याय में 1 से लेकर 10 तक जो है दिव्य ज्ञान कृष्ण के बारे में बताया गया है और फिर 11 से लेके 15वें श्लोक तक कैसे उस दिव्य ज्ञान को हमारे जीवन में लाए। 16वें से 24 श्लोक तक अ, कर्म को ज्ञान के स्तर पर हम समझे कि ज्ञान में स्थित होकर कर्म करें और फिर 25 से 33वें श्लोक में कि कैसे त्याग करने से या तप करने से वो कैसे दिव्य ज्ञान हम प्राप्त करते हैं और 34 से 42 में और दिव्य ज्ञान का जो है समरी, मतलब दिव्य ज्ञान किसको बोलते हैं, दिव्य ज्ञान का वास्तविक सार क्या है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अभी पहले से तीसरे श्लोक तक हम चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो पहले से तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि कृष्ण ने ये पहले गीता बताई थी किसको, विवस्वान को। लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या हुआ, ये जो है परंपरा टूट गई। फिर भगवान ने 5000 साल पूर्व ये गीता किसको सुनाई? ये बस 5000 साल पहले ये गीता अर्जुन को सुनाई। तो उसके बारे में 2-3 श्लोक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर 4 से 6 तक कृष्ण अपने बारे में बोलते हैं, वो चर्चा करेंगे कि मैं तो सब बहुनेमि व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। तो भगवान सब रिमेम्बर करते हैं, उनको सब स्मरण है, लेकिन अर्जुन भूल गए। और फिर 7वें 8वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान कैसे पर बार-बार इस संसार में आविर्भूत होते हैं, परित्राणाय साधूनाम। और फिर 9वें और 10वें श्लोक में कृष्ण के जन्म कर्म के बारे में जो जानता है, तो वो कैसे भय और शोक से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 10 श्लोकों का वर्णन है यहाँ पर। तो इस स्लाइड में 1 से 3 जो श्लोक का बारे में एक सार रूप में इस स्लाइड में दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अ, अर्जुन अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई। तो उसी प्रकार तो ये तो गीता 5000 साल पहले भगवान ने सुनाई उनको। लेकिन भगवान बोल रहे हैं पहले श्लोक में ही कि ये जो गीता है, श्री कृष्ण भगवान ने सूर्य देव को भी सुनाई। तो सूर्य देव का विवस्वान उनका नाम है, विवस्वान सन गॉड। तो 120 मिलियन ईयर्स पहले ये गीता भगवान ने सुनाई। तो भगवान बोलते हैं इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रावु मनु विश्वा कविवृति। तो सूर्य देव कौन है? तो सूर्य देव सूर्य ग्रह है। आजकल की मान्यता है कि जो कुछ लोग अल्प बुद्धि वाले लोग बोलते हैं कि जीवन सिर्फ कहाँ पर है? जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है और अन्य ग्रह सारे खंडर के जैसे पड़े हुए हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो ये मान्यता प्रभुपाद जी नहीं मानते, शास्त्र मानते नहीं है। जैसे किन्नर है, नागगण है, किम पुरुष है, अलग-अलग प्रकार के लोग हैं। तो यक्ष है, तो इस प्रकार से अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, अलग-अलग ग्रहों पे रहते हैं। ऐसी मान्यता भगवत गीता की है। तो जो सूर्य ग्रह है, ये लगभग 93 बिलियन या मिलियन ऐसा कुछ है, इतना दूर है पृथ्वी से। और लगभग 16 16,000 माइल
पर सेकंड की स्पीड से सूर्य देव घूमते हैं, स्पीड से। और उनकी साइज कितना है, पृथ्वी सूर्य का साइज है, तो ऐसे 14 लाख पृथ्वियाँ सूर्य में आ जाएँगी। 14 लाख कितना, पृथ्वी। तो आप मान सोच सकते हैं कि जो सूर्य है वो कितना बड़ा है, और वो उतना स्पीड से घूमता है। और जब वो नीचे से ऊपर जाता है तो उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। तो इतना बड़ा जो ग्रह है उसका स्पीड कम करना, बढ़ाना, इसको कंट्रोल करने वाले कौन है? भगवान है ना। इसलिए बोला जाता है यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समर्थ समस्त सुर मूर्ति रशेष छेद्या यस्या गया भ्रमुति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां, तो जैसे चंद्रमा के अधिष्ठात्री देवता है सोम, वैसे सूर्य ग्रह के अधिष्ठात्री देवता है विवस्वान। तो ये जो है यस्याज्ञया मतलब जिनकी आज्ञा से ये जो सूर्य और चंद्रमा घूमते रहते हैं, संवृत काल चक्रो, तो यही जो सूर्य देव है ये ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह को प्रकाश देता है। इसलिए इस भौतिक जगत को अंधकारमय कहा गया है, डार्क प्लेस। जैसे आप देखो सूर्य प्रकट हो जाता है तो अंधेरा हो जाता है ना, तो इस संसार का जो वास्तविक स्वरूप है वो अंधेरा है। यहाँ पर अज्ञान कॉमन है, अज्ञान इज नेचुरल है, लेकिन अगर ज्ञान में आना है तो सूर्य की आवश्यकता है। तो सूर्य जो होते हैं ये ज्ञान देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि उन्होंने विवस्वान सन गॉड को बताया, विवस्वान जी को बताया, और विवस्वान मनवे प्राहु, और विवस्वान ने मनु को बताया और मनु ने ईश्वा को बताया। और इस प्रकार से परंपरा आई है। तो ये 3 श्लोक में, पहले श्लोक में बताया गया है कि अ, कि ये जो गीता है कैसे परंपरा में आई है। दूसरे श्लोक में बताया है कि अ, जो है ये कैसे काल क्रम में नष्ट हो गया। स काले नेहत महता लोगो नष्ट परंपरा, कैसे ये क्यों नष्ट हुआ उसके बारे में बताया है। और तीसरे श्लोक में बताया है कि कैसे ये गीता जो है अर्जुन को ही क्यों बताया है। तो इस प्रकार से इस 3 श्लोकों में चर्चा करेंगे हम 3 श्लोकों के बारे में। तो यहाँ पर पहले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीश्वा कवे ब्रवीत्। तो भगवान श्री भगवान उवाच कहा है। कभी भी कृष्ण बोलते हैं ना, तो कभी भी श्री व्यासदेव उवाच या ऐसा कुछ नहीं बोला है, श्री भगवान उवाच। तो भगवान मतलब जो 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। तो भगवान कौन है? अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। वो भगवान जो सारे ब्रह्मांडों की निर्मिति करते हैं, वो भगवान जो हर एक अणु की निर्मिति करते हैं, वो भगवान जो सारे सृष्टि का पालन करते हैं, वो भगवान जो हर एक अणु के बीच अंदर रहते हैं, ऐसे भगवान जो है ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है धर्म कौन बता सकता है? तो जिसने धर्म निर्माण किया वही धर्म बता सकता है। तो इसीलिए बोला है धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म किस कौन बताता है? भगवान प्रणीतम। इसलिए भगवान जो ज्ञान देते हैं वो अगर हम एज इट इज स्वीकार करें और जीवन में लाए तो परिवर्तन निश्चित होता है। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे इमं विवस्वते योगम, हे अर्जुन तुमको ही ज्ञान मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, तो मैंने ये विवस्वान को बताया, और विवस्वान ने प्रोक्तवान अहम अव्ययम, प्रोक्तवान मतलब बताया, अहम मतलब मैंने, तो किसको बताया? तो विवस्वान को। और विवस्वान ने किसको बताया? मनवे, मनु महाराज को। और मनु ईश्वा कवे, और मनु ने ईश्वा को महाराज को बताया। तो ये इस अध्याय में इस श्लोक में बता रहे हैं भगवान की इस प्रकार से आया है। तो ये कैसे हुआ? तो इसमें ये कैलकुलेशन दिया गया है इस चार्ट में कि दिव्य युगों के बारे में बताया गया है कि कैसे दिव्य युग किसको बोलते हैं। जैसे आप कलयुग होता है 4,32,000 वर्षों का कलयुग, और द्वापर युग उसका दुगुना होता है, तो फिर वो होगा 8,64,000 वर्षों का। और त्रेता युग जो है कलयुग के तिगुना होता है, वो होता है 1,00,000 नहीं 12,00,000 या फिर 1,296 मिलियन ईयर्स, ऐसा बोलते हैं उसको। वो हो गया त्रेता युग। और कलयुग के चौगुना होता है
1.728 बिलियन ईयर्स या फिर ये 1.296 मिलियन ईयर्स था। तो इतना मिलियन ईयर्स में ये कैलकुलेट, तो टोटल सबका मिलाएंगे तो 4.32 मिलियन ईयर्स, चारों चारों युगों का जो है उसको 4.32 मिलियन ईयर्स, इसको सबको मिला के जो होता है उसको दिव्य युग बोला जाता है, दिव्य युग। और ऐसे दिव्य युग हम अगर 71 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे दिव्य युगों को, तो एक वो मनु का कार्यकाल होता है। 71 दिव्य युग एक मनु का कार्यकाल होता है। और ऐसे एक मनु ब्रह्मा जी के दिन में, हाँ, और ऐसे जो है मनु होते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है ना, तो वो होता है 1000 दिव्य युगों का बना होता है वो। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 दिव्य युगों का, तो 1000 दिव्य युगों का जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसमें 14 मनु आके जाते हैं। मतलब 14 मनु का जीवन काल खत्म हो जाता है। एक मनु आया, 71 दिव्य युग चले गए, फिर दूसरा मनु आया, फिर 71 युग चतुर्युग चले गए, फिर तीसरा मनु आया, 71 युग चतुर्युग। ऐसा करते करते जब 14 मनु खत्म हो जाएंगे, तब ब्रह्मा जी का एक दिन खत्म होगा और फिर उतनी उनकी रात होती है। और ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी का जो दिन कितना बड़ा है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि भगवान बोल रहे हैं ना कि इवं विवस्वते योगम, विवस्वान को मैंने बताया था। तो कल्पक्षय पुनस्तानि, तो भगवान इसके बारे में बोलते भी है कि इसके बारे में भगवत गीता में एक जगह बोलते हैं ब्रह्मा जी के प्रलय के बारे में। अहोरात्र जना कल्पक्षय पुनस्तानि, ऐसा श्लोक आता है। इसमें बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद में प्रलय होता है, इस प्रकार से उसका वर्णन आता है। तो हम समझ सकते हैं कि गीता कितना पुराना है। एक लगभग 120 करोड़ साल पहले पहले वो गीता को विवस्वान सूर्यदेव को बताया गया। तो कोई पूछ सकता है कि ये जो राजा लोग हैं उनको क्या बताने की जरूरत है गीता की? तो उसका उद्देश्य ये था कि वो अच्छे से अपने शासन कर सके प्रजा के ऊपर। और जो राजा प्रजा है, राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा भगवत धाम की ओर अग्रसर करे। तो राजा ये अगर वो स्वयं नॉलेज में होगा, नॉलेजेबल होगा, तो क्या कर सकता है वो अपने जो प्रजाजन है वो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये सारे भौतिक चित्त में जो दूषण है उससे मुक्त कर सकता है राजा अपनी व्यवस्था करके। और क्या कर सकता है, स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भावना का प्रचार कर सकता है अगर वो गीता अगर समझेगा राजा लोग तो। और उससे क्या करेगा राजा, क्या करेगा अपने प्रजा को मनुष्य जीवन का महत्व सिखाएगा। और फिर वर्णाश्रम की स्थापना करेगा। कोई शूद्र है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, तो उसके उसके प्रवृत्ति के अनुसार उसको में वो क्या करेगा, ड्यूटी, जॉब, राजा का जॉब कर सकते हैं। तो इससे समाज में व्यवस्थापन भी होगा अच्छे से। इसीलिए पुराने राजा जो सिर्फ राजा नहीं होते थे, वो राजर्षि हुआ करते थे, राजा और ऋषि एक साथ। तो सन गॉड के बारे में या फिर सूर्य देव के बारे में हमने अभी बताते हैं, ये श्लोक मैंने अभी पहले कोट किया था, यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाना। तो सूर्य क्या है, वास्तव में पूरे ग्रह का राजा है। तो विवस्वान को भगवान ने बताया। और सूर्य देव क्या करता है, सूर्य प्रकाश देते हैं, ताप देता है, सूर्य प्रकाश देता है। और यस्या गया, मैं ये ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि रोटेटिंग अंडर द ऑर्डर ऑफ कृष्णा, कृष्ण के आदेश में ये सूर्य चंद्र चल रहे हैं। जैसे भागवत में तीसरे स्कंद में कपिल भगवान बोलते भी है, मदभयात वाति वातो यम सूर्य तपति मदभयात, वर्षत इंद्र दहतिर अग्नि मृत्युश्चरति मदभयात। मेरे भय से ही जो है तो मृत्युश्चरति मदभयात, मेरे भय से जो है मृत्यु भी भागता है। तो इसीलिए येषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धंति वै गृह किम पुनः दर्शन ध्यान पाद शौचासनादि। तो इसलिए भगवान जो है जो है अल्टीमेट कंट्रोलर है। कृष्ण को क्या बोला जाता है, वो क्या सर्वशक्तिमान है, ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट और ओमनीप्रेजेंट। मतलब ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है
और सर्वत्र है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है कि सबसे पहला डिसाइपल कौन था भगवान श्री कृष्ण का, तो सूर्य देव थे, कृष्ण का बारे में ज्ञान। तो ये महाभारत में भी आता है, त्रेता युग के इसमें पर्व में। तो विवस्वान इक्ष्वाकु के जैसे मैं बोल रहा था कि इवं विवस्वते योगाम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विश्वाकु कथितो व्यापी लोकान अवस्थितः। तो ये सेम श्लोक है, इसमें वर्णन आ रहा है कि इस प्रकार से गीता को बताया गया। तो भगवत गीता कब बताई गई, तो मनु महाराज, तो यहाँ पे वो इतना बड़ा आंकड़ा लिखा गया है 20,05,000 साल पहले। हाँ, तो ये इसका कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कैलकुलेशन करके बताया गया है आज के करंट की कैलकुलेशन के अनुसार कि मनु महाराज का कार्यकाल कितना होता है, तो 30305 ईयर्स एक मनु का काल। तो एक मनु का कार्यकाल होता है करंट के मनु का, उसमें से 1204000 है वो चले गए। हाँ, तो कम से कम बोला जाता है 120400000, मतलब 12 करोड़ साल पहले, 120 करोड़ साल पहले विवस्वान को भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो ये मूर्ख लोग होते हैं, बोलते हैं कि गीता जो है अभी तो 5,000 साल ही पहले ही सुनाई। ऐसा तो उनको समझ में नहीं आता है। एक्चुअली भगवान खुद ही बोलते गीता में, ये मैंने सूर्य देव को सुनाई। तो ये इसलिए गीता का ज्ञान क्या है, अपौरुषेय है, मतलब वो फॉल्टलेस है। जैसे न्यूज़पेपर, आज का न्यूज़पेपर कल जो है रद्दी में चला जाता है, लेकिन गीता का ज्ञान जो है टाइमलेस प्रिंसिपल्स, मतलब अभी भी वो जो है उतना ही रिलेवेंट है आज के समाज में। मैं एक साइकियाट्रिस्ट को मिला था कुछ दिनों पहले, आपकी जानकारी के लिए। एक साइकियाट्रिस्ट है, फेमस साइकियाट्रिस्ट है, वो इधर ही में रहते हैं। वो क्या है, कौन सा झांसी रानी स्क्वायर से आगे बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स बैठते हैं उधर, वो एरिया का नाम याद नहीं। तो वहां पर हम ऐसे ही गीता वितरण के लेके जा रहे थे, तो वो मिले थे मुझे। तो उनके यहाँ एक दो बार मिलना भी हुआ उनसे। तो वो बोल रहे थे कि मैं जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स लोगों को होते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट मैं लोगों को गीता के सेमिनार्स देके कराता हूँ। और गीता को पढ़ते हैं वो, और धीरे 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 साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से बाहर आ जाते हैं। तो गीता आज भी लोगों को ठीक कर रहा है। अभी मन की जो प्रॉब्लम्स है, बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज भी लोगों को क्या है, भौतिक फील्ड में भी लोग गीता के एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन हम जो है उसको लाइटली ले रहे हैं। अपना इतना जो कल्चर है, विदेशी के लोग भी गीता को सीरियसली ले रहे हैं। तो ये सारी किताबें देखिए गीता के ऊपर ही लिखी गई। गीता फॉर डेली एनरिचमेंट, चैतन्य चरण प्रभु ने लिखा है। लीडरशिप सूत्र फ्रॉम गीता, इस प्रकार से अलग अलग बुक्स है। तो ये आज भी उतना ही जो लेसन्स फ्रॉम द भगवत गीता, लीडरशिप लेसन्स, सिमसन उन्होंने लिखा है। तो क्योंकि कृष्ण जो गीता में जो ज्ञान दिया गया है, वो कोई टेम्पररी ज्ञान नहीं है कि चेंज हो जाएगा। जैसे कोई थ्योरी लेके आता है कोई साइंटिस्ट, और फिर बाद में वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये गीता का ज्ञान जितना भी काल बीतता जाएगा उतना रिलेवेंट रहेगा उस, और जो उसको पढ़ेंगे वो इसका एडवांटेज लेंगे। तो इसीलिए, लेकिन फिर प्रश्न पूछा जाता है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतपः। तो एवं परंपरा प्राप्तम, तो परंपरा से ज्ञान आया है, और राजर्षि भी उसमें थे शामिल, लेकिन काल के प्रभाव से योगो नष्ट परंतप, लेकिन बीच में वो थोड़ा खंडित हो गया है। क्या मतलब, लिंकिंग चेन था, चेन डिस्टर्ब हो गया। तो वो चेन डिस्टर्ब क्यों हुआ, उदाहरणार्थ जैसे यहाँ पे करंट आ रहा है पावर हाउस से, तो पावर हाउस से करंट आ रहा है, तो बीच में से अगर वायर टूटा हुआ है तो वो यहाँ करंट पहुंचेगा नहीं। वैसे ही जो रामानुजाचार्य कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि प्रचारक अच्छा होता है, बोलने वाला, ज्ञान देने वाला, सुनने वाला क्वालिफाइड नहीं रहता है, तो वो ज्ञान उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और फिर अच्छे से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। तो रिप्रेजेंट नहीं कर पाने के कारण क्या होता है कि वो जो है, जो एज इट इज ज्ञान होना चाहिए वो आता नहीं है, मतलब कुछ उसमें मिलावट हो जाती है।
हाँ, या फिर उसको प्रेज़ेंट बराबर नहीं, श्लोक संस्कृत के श्लोक तो वही रहते हैं, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। तो इसीलिए भगवान ने ज़रूरी समझा कि अ, भगवान ने ये ज़रूरी समझा कि अभी अर्जुन को निमित्त बना के गीता बतानी चाहिए। आजकल क्या है, गीता के नाम पे बहुत सारे क्लासेस चलती है, प्रेज़ेंटेशन चलता है। कुछ लोग तो उसमें से लीडरशिप सूत्र भी ले निकाल लेते हैं, सब निकाल लेते हैं। लेकिन गीता का वास्तविक उद्देश्य क्या है? गीता का वास्तविक उद्देश्य है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। ये 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक में आता है और फिर 18वें अध्याय के 54 या ऐसा नंबर का श्लोक है 18वें अध्याय में। उसमें भी भगवान बोलते हैं, मन मना भवन भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। एक ही श्लोक 2 बार भगवान ने रिपीट किया है। तो मेन पर्पस है गीता का कि व्यक्ति लोग भगवत भक्त बने, भगवान की भक्ति करे, भगवान का नाम उच्चारण करे। लेकिन वो नहीं होता है, सिर्फ भगवत गीता को एक पैसे कमाने का, पॉपुलैरिटी बढ़ाने का कारण माध्यम बना दिया जाता है। गीता को अपना बुक बना के उसमें अपनी खुद कमेंट्री लिख के अपना नाम डाल के खुद पॉपुलैरिटी लेने लेने का प्रयास किया गया है इतिहास में। इसीलिए प्रभुपाद जी जब विदेश में गए तो उस समय ही, अभी तो बहुत कमेंट्रीज हो गए, उस समय 300 कमेंट्रीज थी गीता की विदेश में। प्रभुपाद ने कहा कि देखो 300 कमेंट्रीज है, लेकिन एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। वो क्यों नहीं बना भक्त? क्योंकि वो यहाँ पे जैसे बताया गया है, ये हनी का बॉटल है और मधुमक्खी हनी टेस्ट करना चाह रही है, लेकिन बॉटल के अंदर अगर हनी है तो उसको टेस्ट नहीं आएगा, बराबर है? वैसे ही जो कृष्ण भक्ति का अभ्यास नहीं होगा, इस भक्ति योग का अभ्यास नहीं होगा, तो जो है व्यक्ति भक्ति का टेस्ट नहीं ले पाएगा और उसको जो ज्ञान है भगवान ने, जो टीचिंग्स है भगवान की, वो जीवन में अपना नहीं पाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं जब विदेश में गया और मैंने जब एज इट इज प्रेजेंट किया गीता को, तो काफी लोग परिवर्तित हो गए। धोती जो विदेश के लोग धोती कुर्ता पहनने लगे, कुछ लोग जो है माताएं साड़ी पहनने लगी और प्रचार करने लगे, ग्रंथ वितरण करने लगे, प्रसाद खाने लगे, नॉनवेज छोड़ दिया, प्याज लहसुन, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी छोड़ दिया और शुद्ध शाकाहारी और गीता का प्रचार करने लगे। तो इतना सारा जबरदस्त रिवॉल्यूशन प्रभुपाद ने विदेश के कल्चर में लाया। जब गीता को एज इट इज प्रेजेंट किया गया तो इतना परिवर्तन आता है। तो तो यही बताया गया है यहाँ पे, अभी जो मैं बता रहा था। प्रभुपाद जी ने क्या किया, अ, उन्होंने एक सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया सोसाइटी को। प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य, भक्ति वेदांत तात्पर्य के माध्यम से गीता को बहुत ही अभी रिलेवेंट बना दिया। लोग इससे समझ पाए और आज अनेकों लोग जो है गीता को, प्रभुपाद जी के गीता को पढ़कर भक्त बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य है, वो आचार्य जो आते हैं तो वो धर्म स्थापना के लिए आते हैं, और वो जब आचार्य आते हैं तो उसमें वो कुछ मिलावट नहीं करते। हाँ, लेकिन वो थोड़ा एडजस्ट करते हैं। मिलावट करना एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन एडजस्ट करना ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो वो क्या करते हैं, लोगों को समझ में आए इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं ये आचार्य। तो प्रभुपाद ने क्या किया, अभी सामान्य जनता को गीता समझ में आए इस अनुसार उनको तात्पर्य दिए। इसलिए भक्ति वेदांत तात्पर्य इज मोस्ट इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान है समझने के लिए। और उनकी प्रभुपाद जी की कृपा अगर हमको चाहिए तो प्रभुपाद जी तात्पर्य हमको पढ़ना चाहिए। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, स एवायमय आतेद्य योको प्रक्त परातन भक्तोसी में सका चेति रहस्यम हेतधिरुत्तमम्। स एवायमय आतेद्य, लेकिन वही ज्ञान जो आपको मैं बता रहा हूँ, योग प्रोक्त पुरातन, ये पुरातन है, कोई नया नहीं है, आज की ताजा खबर नहीं है, ये पुरानी खबर है। भक्तोसी में सखा चेती, क्यों बता रहा हूँ, भक्तोसी। हाँ, तो ये ज्ञान जो है किसको बताया जाता है, भक्त। और में सखा, और सखा होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। रहस्यम एतद, रहस्य है ये, हमको अभी संतों के माध्यम से इजीली अवेलेबल हो रहा है भगवान की कृपा से, लेकिन ये क्या है, रहस्यम, रहस्य है ये। तो इसीलिए ये जो हमारे अनेक आचार्य है, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, श्रीधर स्वामी, वो बोलते हैं कि वास्तविक में ये ज्ञान कौन समझ सकता है, जो भक्त है वही समझ सकता है। हाँ, इसीलिए
भागवत पढ़ी किया भागवत स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, ऐसा बोला गया है। तो हम इसीलिए गीता को हमको जो गीता का अध्ययन कर रहा है, अपने जीवन में उतार रहा है, उससे ही समझना चाहिए ताकि हम भक्ति समझ पाए। नहीं तो बोला जाता है कि अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूताम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापय। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम, अवैष्णव के मुख से निकला हुआ जो है उत्तम हरि कथामृतम, अवैष्णव के मुख से निकला हुआ हरि कथा तो दूध के समान है, लेकिन वो कैसा दूध है जो सर्पोचिष्ट यथापय, जैसे दूध है, एक 10 लीटर दूध है, उसमें सांप ने मुंह मार दिया है, तो वो दूध से पोषण होगा कि आदमी मर जाएगा। वैसे आजकल लोग जो है बहुत कथा प्रवचन करते हैं और पैसे कमाने के उद्देश्य से कथा प्रवचन होता है और मनोरंजन होता है और इंटरप्रिटेशन होता है और कुछ-कुछ बातें बताते हैं कि भगवान ने वो ज़्यादातर वो भगवान का रासलीला का ही प्रसंग बताते हैं और उसमें वो बोलते हैं भगवान क्या है, निराकार है और फिर गोपियाँ जो है भगवान के साथ में रासलीला किया और गोपियाँ जो है भगवान में विलीन हो गई। इस प्रकार से कुछ ना कुछ अपना मन गढ़ंत तरीके से बताते हैं। तो इसमें क्या होता है ना उनका उद्धार होता है, ना जो सुनने वाले उनका नहीं होता है। हुँ। भोंदू गुरु ढोंगी, ढोंगी गुरु भोंदू चेला, दोनों का नरक में ठेलम ठेला, ऐसा कहावत है, लोकल कहावत। तो महत्वपूर्ण है कि ज्ञान ये परंपरा से ही प्राप्त किया जाए। परंपरा से प्राप्त ज्ञान से हम क्या होते हैं कि वी आर कैचिंग द एसेंस, मतलब हम सार को पकड़ पाएँगे। सार को स और ये भक्त का लक्षण होता है, सार सार को गवी रखे, होता दिया उड़ाए। जैसे गेहूँ को हम ऐसे छानते हैं ना, तो कचरा-कचरा फेंक देते हैं, तो वैसे हमको होना पड़ेगा। वही रामानुजाचार्य भी यहीं पे वही बता रहे हैं। तो भक्त क्या करता है, भक्त जो है अ, तो भगवान ने भक्त को चुना गीता बताने के लिए, क्योंकि वो अभक्त इसको समझ नहीं सकता है। और जब भक्त कुछ गीता समझाता है तो वो, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है तो भक्त को ज्ञान रिवील कर देते हैं। ये भक्त जो समझाता है तो वो समझ में वास्तविक ज्ञान होता है। लेकिन जो असुर लोग होते हैं जो भी समझाते हैं उनका मनोकल्पना रहता है। हुँ। और क्योंकि भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन असुर लोग क्या है, कृष्ण मतलब निराकार है, और या फिर वो कृष्ण मतलब कृष्ण नहीं है, वो तो ये कैसे महापुरुष थे, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। और भक्त क्या करता है, परंपरा में ज्ञान को आगे बढ़ाता है। और वो जो अभक्त है, वो असुर है, प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं, तर्क-वितर्क देके भटकाते हैं लोगों को। तो आज का सत्र हम यहाँ पे रोकते हैं। तो इसके संदर्भ में किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं अभी फिर से रिकनेक्ट करता हूँ इसको, मीटिंग को एंड करके। तो आपको प्रश्न है तो फिर से कनेक्ट करिए। हरे कृष्णा। और कल हम देखेंगे कि भगवान के दिव्य जन्म के बारे में जानने से क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कल हाँ, होगा क्लास होगा। ठीक।